हर हर महादेव दोस्तों, मैं अंकुश काटा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो फार्मा सेक्टर की भारतीय कंपनी में कितना प्रभाव पड़ सकता है, और साथ में बात करेंगे कि बाजार में क्यों हुई इतनी गिरावट। सबसे पहले चर्चा करते हैं फार्मा सेक्टर के लिए जो न्यूज़ अमेरिका से आ रही है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो न्यूज़ निकल के आ रही है अमेरिका से, अमेरिका लगाने जा रहा है 100% एक्सपोर्ट पे फार्मा सेक्टर की कंपनियों पे टैरिफ। उस अमेरिका की टैरिफ से भारतीय कंपनियों को उतना नुकसान नहीं होगा और भारतीय फार्मा सेक्टर को उतना नुकसान होने नहीं जा रहा है। इसके पीछे ये वजह है कि भारतीय कंपनियां 70 से 80% जो एक्सपोर्ट अमेरिका को करती है वो जेनेरिक्स ड्रग्स को ही करती है। यह जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने वाली है अमेरिका की तरफ से वो पेटेंट और ब्रांडेड कंपनियों की दवाओं पे लगने जा रही है, जिसमें कि भारतीय कंपनियों का योगदान बहुत ही कम है। एक्सपोर्ट में जो भी भारतीय कंपनियां करती है 70 से 80% वो जेनेरिक्स ड्रग्स को ही करती है, जिससे कि शेयर मार्केट में उतना हमारे फार्मा सेक्टर शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां और फार्मा सेक्टर को उतना इस टैरिफ से कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। इसकी वजह से फार्मा सेक्टर को उतना नुकसान नहीं होगा। इसकी वजह से भारतीय बाजार में उतनी गिरावट जो कुछ आ रही है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। बात की जाए निफ्टी फार्मा की, इसमें लगभग 2.5% के करीब गिरावट आई है। बात करते हैं कौन से फार्मा सेक्टर के शेयर गिरे हैं, कौन से शेयरों में कितनी गिरावट हुई, उस पर चर्चा करते हैं। सिप्ला कंपनी का शेयर 1% की गिरावट के लगभग बंद हुआ। मैनकाइंड फार्मा में भी लगभग 2% की गिरावट हुई। लुपियन कंपनी में भी लगभग 2.5% की करीब गिरावट हुई। लॉरस लैब लगभग 7.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की, इसमें भी 2-3 दिन से गिरावट हो रही है। आज के सेशन में भी इसमें गिरावट देखने को मिली। एक्सेंचर कंपनी अमेरिका की दिग्गज कंपनी के रिजल्ट आए हैं। अनुमान यह लगा रहा है इसके नतीजे से कि भारतीय आईटी सेक्टर में भी थोड़ी क्वार्टर के रिजल्टों में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण स्ट्रेस बना हुआ है। दूसरी न्यूज़ की बात करें जो निकल कर आई थी पिछले दिनों H1 वीज़ा की, जिसमें फीस बनाने जा रहा है अमेरिका। इससे भी आईटी सेक्टर में नेगेटिव प्रभाव रहा। आज के सेशन में इससे भी गिरावट देखने को मिली है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की, 24,600 अंकों के साथ बंद हुआ। 256 पॉइंट की गिरावट रही, 1% के करीब गिरावट रही। बैंक निफ्टी में भी 1% की गिरावट रही। 556 अंकों की इसमें गिरावट देखने को मिली। चाहे ऑटो सेक्टर हो, आपका एफएमसीजी सेक्टर हो, आपका चाहे आईटी सेक्टर हो, सब सेक्टर में आज गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट सिर्फ एशियन मार्केट में हो रही है, एशियन बाज़ारों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय मार्केट के साथ साथ ऐसा कोई सेंटीमेंट या न्यूज़ नहीं है कि जो गिरावट का कारण बने। अमेरिका में तेज़ी देखने को मिल रही है, भारतीय बाज़ार में गिरावट समझ नहीं आ रही किन कारणों से आ रही है। अमेरिका में ऑल टाइम हाई की और मार्केट बढ़ता जा रहा है, एशियन मार्केट में ही गिरावट देखने को मिल रही है। इसका कोई कारण हमें पता नहीं चल रहा है, इसका कोई उचित कारण पता नहीं लग रहा है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो नए व्यूवर्स है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। हर हर महादेव।